Assalamu alaikum. I am Munazza Tariq here with another lecture of biology. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और ऑलमोस्ट ये इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग का जो टॉपिक है ये अलग से डिस्कस करने का मकसद ये भी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गुजरांवाला बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगर हम कहें कि जो फर्स्ट चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है वो है क्लोनिंग। गुजरांवाला बोर्ड में बहुत दफ़ा जो है ये सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है और क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने इसको अलहदा से जो है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए जी, आ जाइएगा, देखिएगा कि क्लोनिंग क्या है। टॉपिक ये किस हेडिंग के अंदर आता है? बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि किस तरह से बायोलॉजी ने इंसानियत की मदद की है। तो सबसे पहले क्लोनिंग की डेफिनेशन देखिएगा। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो है हम ऐसी कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल जो है डोनर से मिलती है, यानी कि जिसकी हम जीन निकाल कर जो है या जिसका न्यूक्लियस जो है हम एक्सेप्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे, एनिमल बिल्कुल उसी के जैसा होगा। तो नॉर्मली जो है बहुत कम ऐसा होता है कि नेचर में क्लोनिंग हो। कुछ छोटे इंसेक्ट्स हैं या कुछ प्लांट्स हैं, वो कुछ जो है वो कह लें कि एक्सेप्शनल कंडीशन में जो है वो क्लोनिंग करती हैं नेचुरली, लेकिन जो क्लोनिंग जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियली ही जो है वो ज़्यादातर करवाई जाती है। तो सबसे पहले जो क्लोनिंग है 1997 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने सबसे पहला जो क्लोन प्रिपेयर किया वो था शीप का, दैट वाज नेम्ड डॉली। 1997 में जो पहला क्लोन प्रिपेयर किया गया वो किया स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने, विच नेम इज़ डॉली। इसके बाद चूँकि एक क्लोन उन्होंने प्रिपेयर कर लिया शीप का, तो उसके बाद उन्होंने मज़ीद ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दिए कि और भी डिफरेंट एनिमल्स के जो है वो क्लोन प्रिपेयर किए जा सकें। तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के जो है वो क्लोन प्रिपेयर किए, जिसमें हॉर्स है, माइस है, गोट है और काऊ है। इसके भी उन्होंने जो है वो क्लोन प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसीलिए किया गया कि ऐसी काऊ हमें मिल जाए जिसके अंदर डिज़ायर्ड करैक्टर है। तो हम चाहते हैं, यानी अगर वो मिल्क बहुत ज़्यादा देती है तो हम चाहते हैं कि ऐसी काऊ जो मिल्क बहुत ज़्यादा देती है, ऐसी एक से ज़्यादा काऊ हों। ठीक है, यानी बिल्कुल वैसे ही करैक्टर्स जो हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हम प्रोड्यूस करें उनके पास वही करैक्टर हों। ठीक है, तो इस तरह से हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी जो है वो प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग टेक्निक। ठीक है, और ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आपने सुना होगा कि बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं गैमेटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, गैमेटिक सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, और यही सेल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ये सेल्स रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि क्लोनिंग का जो प्रोसेस है और क्लोनिंग का जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि गुजरांवाला बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कि मेथड ऑफ क्लोनिंग के मेथड के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है इन्यूक्लिएशन। इन्यूक्लिएशन का मतलब है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, देन इंजर्शन का मतलब है किसी दूसरे के अंदर उसको डालना, यानी पहले किसी से आप न्यूक्लियस निकाल लें, इंजर्शन, फिर उस न्यूक्लियस को किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप इंसर्ट कर दें, डाल दें। इम्प्लांटेशन, फिर वहाँ पर उसको प्रॉपरली इम्प्लांट करें, गाड़ें, और फिर उसको डेवलप होने दें, और उसके बाद जो इंडिविजुअल बनेगा वो आपका क्लोन होगा। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है।
डोनर वो होगा जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैंने काऊ की बात की, तो अगर ऐसी काऊ जो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है तो वो हमारी डोनर होगी, ठीक है, और उसको हमने इंट्रोड्यूस कराना है उसका न्यूक्लियस एक्सेप्टर में। तो सबसे पहला जो स्टेप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या करेंगे, ई न्यूक्लिएशन कराएंगे, यानी उसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव करवाया जाएगा, और इसके लिए यूवी रेडिएशंस इस डोनर के ऊपर डाली जाएंगी, ठीक है, डोनर का न्यूक्लियस रिमूव कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो है ये पहला स्टेप हुआ है, दैट इज ई न्यूक्लिएशन, रिमूवल ऑफ ई न्यूक्लिएशन, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, यानी यहाँ से आपने न्यूक्लियस जो है, इस डोनर का न्यूक्लियस जो है ये निकाल लिया है। और इसी तरह से एक्सेप्टर का भी न्यूक्लियस आपने निकाल लेना है ताकि ये सेल जो है ये एम्प्टी हो जाए। सेल एम्प्टी हो गया, ये वाला सेल एम्प्टी था, यानी फर्ज करें ये जो है ये एक्सेप्टर सेल है जो इस वक्त एम्प्टी है, तो हमने दूसरे नंबर पर जो दूसरा स्टेप है वो है इंजर्शन। तो जो हमने डोनर से न्यूक्लियस लिया हुआ है वो हम इस एम्प्टी सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, इंजर्शन हो गई, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप हमने किया ई न्यूक्लिएशन, यानी कि डोनर से हमने न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट कर लिया है और एक्सेप्टर से भी न्यूक्लियस निकाल दिया है, वो एक एम्प्टी सेल बन चुका है। दूसरे नंबर पर हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमने डोनर से न्यूक्लियस निकाला है उसको हम एक्सेप्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजर्शन, इंट्रोड्यूस, मुंतकिल करना, डालना। अब हमने उसको उसमें डाल दिया। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा, इम्प्लांटेशन। अब ये जो सेल है इसको आप किसी फीमेल शीप की यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे, ग्रोइंग एंड हेल्दी वॉर्म ऑफ ए शीप। जैसे हमने चूँकि शीप का पहला क्लोन प्रिपेयर किया था तो इसी शीप की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं कि आप क्या करें कि उस ये जो आपने प्रिपेयर कर लिया है जिसके अंदर एक्सेप्टर के अंदर आपने डोनर का न्यूक्लियस इंसर्ट किया है, उसको आप किसी शीप की यूट्रस में या वॉर्म में इंसर्ट करें। नंबर 4 है डेवलपमेंट। फिर उसको इतना टाइम दें कि वो क्या हो सके, डेवलप करे। डेवलपमेंट के बाद जो आपके पास इंडिविजुअल आता है ये बेसिकली क्लोन होता है और ये बिल्कुल सेम होता है डोनर से, दैट इज आइडेंटिकल, genetically identical with the donor। यानी जिस डोनर का आपने न्यूक्लियस इसके अंदर इंसर्ट किया था ये क्लोन एग्जैक्टली उसी के जैसा है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये एक सिंपल सा स्टेप है क्लोनिंग का, ठीक है, प्रोसेस है कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है। बहुत इजी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस पूरे जो फ्लो चार्ट है जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है इसको आप नोटबुक पर ड्रॉ करें, 1-2 दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। एक दफ़ा रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्लोनिंग क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसके 5 स्टेप्स हैं, इन्यूक्लिएशन, इंजर्शन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट एंड क्लोन। सबसे पहले कोई सी भी रेडिएशंस यूज़ करके दोनों का आप न्यूक्लियस रिमूव कर दें, न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। डोनर वो होगा जिसके अंदर आपकी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, उसको आप इंसर्ट करें। फिर उसके बाद उसको इंजर्शन होगी, इंजर्शन के बाद इम्प्लांटेशन करें किसी भी शीप की यूट्रस में। इम्प्लांटेशन के बाद उसको ग्रोथ या डेवलपमेंट का टाइम दें, डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद जो इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो आपके डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिकल ट्विंस भी आपने सुना होगा कि जो ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, अगर तो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये 1 से 2 हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों जो है ये सेम होंगे। इसके साथ इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग जो है ये क्या है, तो क्लोनिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी मदद से हम ऐसी काऊ, बफलो, शीप वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं जिनके अंदर हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। जैसे कि ऐसी गोट जिसका मिल्क जो है वो बहुत अच्छा है, या उसकी मिल्क के अंदर हम कोई इंसुलिन जीन इंसर्ट कर दें कि जैसे जैसे उसका मिल्क प्रोड्यूस हो उसके अंदर वो एंटीबायोटिक या वो जीन जो है वो जो हमने इंसुलिन की जीन जो है वो इंसर्ट की हुई है वो इंसुलिन बनती जाए। या काऊ, बफलो,
या फिर इसके साथ साथ हॉर्सेस, आप जानते हैं बहुत से लोग जो हैं वो हॉर्सेस को एज अ पेट रखते हैं, ठीक है। तो फॉर्म एनिमल जितने भी हैं इनकी हम बेटर वेराइटीज़ जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, या बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी जो है वो प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग। लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपकी बुक में भी मेंशन्ड है वो ये है कि अभी जो है ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि ह्यूमन का भी क्लोन प्रिपेयर करेंगे ना करें, ठीक है। क्योंकि मज़हब के हवाले से भी कुछ बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो इसलिए अभी तक जो है ह्यूमन के क्लोन के जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे काम चल रहा है, ठीक है। तो देखें अब कब जो है ये क्लोन सक्सेसफुल होता है। क्लोन का एक और नुकसान भी है। क्लोनिंग चूँकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एग्जैक्टली सेम कॉपीज़ ऑफ इंडिविजुअल अगर हम प्रोड्यूस करते जाएं तो इसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस तो उसकी है ही है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये कि अगर फ़र्ज़ करें एक डिज़ीज़ आई है और उससे जो है हमारा डोनर जो है वो ससेप्टिबल हो गया, यानी उसको वो डिज़ीज़ हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमने जितने भी सैकड़ों अगर हमने प्रिपेयर किए हुए हैं, हॉर्स की वेराइटीज़ प्रिपेयर की हुई हैं, तो उन सब की भी डेथ हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेराइटी नहीं है। अगर एक को डिजीज़ होगी तो फिर वो सब के सब की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था सारा क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्लोनिंग में से ही आता है, या फिर सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में से ही आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।